भारत का धर्म संबंधी वाङ्मय, जिसे धर्मशास्त्र कहा जाता है, वह अत्यंत विस्तृत है और उसमें विविध धर्मों का वैशिष्ट्य विस्तार रूप से प्रतिपादित हुआ है। धर्मशास्त्रीय पद्धति के अनुसार भविष्य में धर्म का प्रतिपादन कठिन होगा। इस तथ्य को समझकर आचार्यों ने संक्षेप में कुछ मुख्य बातें कही हैं। संपूर्ण धर्म समष्टि को 4 भागों में निरूपित किया गया है: तप, ज्ञान, यज्ञ और दान। इस प्रकार धर्म को चतुष्पाद कहा गया है। सतयुग में धर्म के इन चारों पादों का पालन होता था। त्रेता में तप का ह्रास हो जाने से शेष 3 पाद बचे थे। द्वापर में ज्ञान का भी ह्रास होने से 2 पादों का पालन होता था और कलयुग में यज्ञ का भी ह्रास होने से अब एक ही पाद दान शेष रह गया है। वर्तमान कलयुग में मनुष्य के जीवन में अर्थार्जन की प्रधानता है, अतः अर्जित अर्थ के कुछ अंश का दान इस युग में सरलता से किया जा सकता है, किंतु इतने मात्र से ही मनुष्य का जीवन धार्मिक नहीं हो सकता, अपितु उसके लिए उसकी दिनचर्या में भी यथासंभव शास्त्रानुकूल सुधार होना आवश्यक है। धर्मशास्त्रों में दिनचर्या तथा आचार की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। दिनचर्या तथा आचार भी वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अनुसार ही बताए गए हैं। धर्मशास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि वह शेष सभी आश्रमों का आधार है। गृहस्थाश्रम की महिमा में एक श्लोक आता है: यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः तथा गृहाश्रमं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः। अर्थात जैसे माँ का आश्रय लेकर सभी प्राणी जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम का आश्रय लेकर अन्य आश्रमवासी प्रवृत्त रहते हैं। मनु महाराज ने भी गृहस्थाश्रम को सर्वोत्तम आश्रम कहा है। प्रायः सभी शास्त्रों का यही मत है कि सभी आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम ही है। स्मृतियों और पुराणों तथा धर्मसूत्रों में गृहस्थ धर्म का विस्तार से विवेचन हुआ है। गृहस्थों के दैनिक कृत्यों का विधान भी धर्मशास्त्रों में किया गया है, जैसे प्रातः काल उठना, मलमूत्र त्याग, शौच, आचमन, दंत धावन, स्नान, तर्पण, वस्त्र धारण, तिलक, होम, जप आदि। प्रत्येक क्रिया के साथ मंत्रों का भी विधान है। धर्मशास्त्रोक्त रीति से जीवन यापन करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। जहां तक बन पड़े, हमें अपने ऋषि महर्षियों द्वारा प्रतिपादित धर्म विधान का सम्यक प्रकारेण परिपालन करने की ससंकल्प चेष्टा करनी चाहिए। वासना में आसक्त आज का मानव धर्मशास्त्र के बदले कामशास्त्र के अध्ययन में विशेष अभिरुचि लेता है। यह अभ्युदय का नहीं, पतन का मार्ग है। मनु को मानव धर्मशास्त्र का मूल प्रवर्तक माना गया है। मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभाजित है। इस स्मृति में सभी वर्णों के आचार, व्यवहार और कर्तव्यों का निर्देश किया गया है। मनुस्मृति सर्वसाधारण के लिए एक उपयोगी धार्मिक ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार, व्यवहार और प्रायश्चित नाम से बड़े बड़े 3 अध्याय हैं। इसमें आचार व्यवहार के नियमों का विस्तार से विवेचन हुआ है। आचार व्यवहार की दृष्टि से पराशर स्मृति और नारद स्मृति भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आचार और व्यवहार के लिए सभी स्मृतियां उपयोगी हैं। अतः हमें आत्यंतिक निष्ठा के साथ सदाचार युक्त जीवन जीने की कला धर्मशास्त्र के स्वाध्याय से प्राप्त करनी चाहिए। धर्मशास्त्र में ऋषियों ने हमारे लिए विधि तथा निषेध दोनों का निर्देश किया है, जिसकी अवज्ञा कदापि हितकर नहीं होगी। ओम।